नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का एनडीसी क्लासेस के इस निःशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं स्वस्थ और मस्त होंगे। जो आज का टॉपिक है अपना राजस्थान की जो ज्योग्राफी का है, अंतिम टॉपिक है। अपने जैसे सिलेबस देखे तो शिक्षक भर्ती के अनुसार फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रेट, तो इन तीनों के अनुसार अगर देखें तो अपना लास्ट टॉपिक है, पूरा कंप्लीट हो जाएगी ज्योग्राफी। इसके बाद में अपने टॉपिक सिलेबस के अनुसार कोई बचता नहीं है। अगर आप चाहो तो सिलेबस के अनुसार देख सकते हो। कुछ कहेंगे सर ये टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक नहीं करवाया, ये टॉपिक नहीं, पूरे टॉपिक करवा दिए हैं। अगर आप सिलेबस है आपके पास तो आपको पता चलेगा। अगर सिलेबस नहीं है फिर तो हो सकता है बहुत सारी चीजें छूट जाए, आपके दिमाग में हो ऐसी चीजें। लेकिन सिलेबस आपके पास है तो आपको पता होगा कि फर्स्ट ग्रेड का बहुत पहले कंप्लीट हो चुका था, फिर सेकंड ग्रेड की जो दो टॉपिक थे वो कंप्लीट करवाए थे, जनजातियां और अपना जो वन एवं वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति वाला टॉपिक आता है जो, उसके हिसाब से उसके बाद में अपना जो रीट का बचता था वो मुख्य रूप से अगर बात करें तो वन्य जीव संरक्षण बचता था, वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह आगे उसके अंदर, और उसके अलावा राजस्थान की मिट्टियां। और उसके बाद में अगर हमने दो टॉपिक जो नए लिए हैं जिसके अंदर जल संरक्षण विधियां और राजस्थान के प्रमुख बांध, जो आज का लास्ट टॉपिक है, यानी जियोग्राफी का लास्ट टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख बांध। वैसे देखा जाए तो अपवाह तंत्र के अंदर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंदर वहां पे मुख्य रूप से नहीं लिखा था। वहां पे लिखा हुआ था कि राजस्थान के अंदर अपवाह तंत्र। तो अपवाह तंत्र के अंतर्गत बात करें तो अपने नदियों की बात आती है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। लेकिन बात करें इसके अंदर रीट के अंदर तो वहां पे अपवाह तंत्र भी लिखा था, इसके अलावा जो अपना जल प्रबंधन भी लिखा था, जल संरक्षण विधियां भी लिखी थी, इसके अलावा बांध भी अपने लिखा हुआ है टॉपिक के अंदर। तो अपने बात करते करें तो वो टॉपिक साथ साथ के अंदर अपने हो जाएंगे ये, तो कोई समस्या दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये है अपने जियोग्राफी की अंतिम क्लास। इसके बाद में अपने आएगी जो सीईटी की जो ग्रेजुएशन लेवल के जो अपना मैटर है, जो सिलेबस के अनुसार, उनके अनुसार अपने एमसीक्यू सोल्व करेंगे, जो केवल सीईटी के लिए नहीं। उसके मैंने सिलेबस देखा है, सिलेबस के अंदर आप बात करें तो अपने जो शिक्षक भर्ती है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट, इन तीनों के हिसाब से वो एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो साथ साथ के अंदर वो भी देखने हैं आपको, और सीटी के लिए स्पेशल बेस वो लगेगा ही। ठीक है, ये बात भी थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है। वहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा जुड़ना है, और साथ साथ के अंदर आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। जियोग्राफी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, जियोग्राफी के अलावा उसके अंदर क्वेश्चन जो अपने एमसीक्यू लेंगे उसके हिस्ट्री के लेंगे, हिस्ट्री के अलावा अपने कला संस्कृति वाले टॉपिक जो भी एमसीक्यू होंगे वो साथ साथ में करते चलेंगे। वो आपको मतलब एक प्रकार से अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज्यादा हमें एग्जाम के अंदर सहायता मिलेगी। इसी कारण से तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की जाती है। टेस्ट सीरीज आपको पता है, अगर आपने नहीं की है तो आपको करनी है। कहाँ पे करोगे? तो करना है, आपको पता है, जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीड तीनों की जो अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन चल रही है, तो वहां पे जाके ज्यादा से ज्यादा आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप चाहो तो। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, आपको लगता है कि सिलेक्शन जरूरी है, तो आपको करनी चाहिए, मैं ये मानता हूं। बाकी आपकी इच्छा, आप पे, आपके ऊपर कोई इसी प्रकार का दबाव नहीं है। चलिए देखते हैं क्या चीज है आज के टॉपिक के अंदर। राजस्थान के प्रमुख बांधों की बात करें तो प्रमुख बांध कौन कौन से आपने वैसे देखा जाए तो अपने नदियों में पढ़ लिया था। कुछ बांध ऐसे थे जो नदियों के अंदर पढ़ लिए थे, लेकिन कुछ से बांध ऐसे जो हमने नहीं पढ़े हैं। तो बात करें बांध किस काम आते हैं। बांध आपको पता है, एक तो पेयजल परियोजना काम आते हैं, सिंचाई परियोजना काम आते हैं, इसके अलावा जो अपने विद्युत परियोजना के अंतर्गत भी अपने बांध काम आते हैं। मुख्य रूप से इन तीनों के अंदर काम में लिया जाता है। ठीक है, तो अपने उसके अलावा अगर बात करें तो ऊर्जा संसाधन के अंदर भी हमने मुख्य रूप से बांध पढ़े थे। क्यों पढ़े थे? क्योंकि विद्युत परियोजनाएं इसके अंतर्गत आती है। तो बांध को हमने वैसे देखा जाए तो दो तीन जगह पढ़ लिया है, नदियों के अंदर भी पढ़ लिया है, और अपने देखा जाए तो अपना ऊर्जा, राजस्थान में ऊर्जा जो प्रमुख टॉपिक लगता है उसके अंदर भी हमने बांध पढ़े हैं। कुछ बांध पढ़े हैं, सारे नहीं पढ़े, कुछ बांध पढ़े हैं। लेकिन हम देखा जाए तो सीधा सा क्वेश्चन ये बनता है, अगर थोड़ा सा डीप क्वेश्चन पूछा जाए या छोटा बांध पूछा जाए तो थोड़ा सा डीप क्वेश्चन इस प्रकार का बनता है कि ये बांध है कहाँ पे, या फिर कौन सी नदी पे बना है, या फिर पूछा जा सकता है कौन सी जगह पे बना है। जिले तो हम लगभग याद रख लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनता है तो पूछा जा सकता है कि कौन सी जगह पे बना है, कौन सी तहसील के अंदर बना है, या फिर कौन से गांव के अंदर बना है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन हमें थोड़ा सा अवेयर रहना है इस प्रकार के मामले में। किताबों में मैटर बहुत पढ़ा है, मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पे जो प्रमुख बांध है उनके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि सारे के सारे बांध हम इसके अंदर नहीं ले सकते, लेकिन कुछ ऐसे प्रमुख बांध जो एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं और आगे भी देखने को मिलेंगे, तो इस प्रकार के बांधों के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान के प्रमुख बांध कौन कौन से है, तो उसमें से अगर देखें तो सबसे पहले आपको पता है आता है अपना राणा प्रताप सागर बांध, जो किस नदी पर है?
चंबल नदी पे है। किस नदी पे है? चंबल नदी पे जो बांध बना हुआ है वो कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध। आपको पता है जो अपनी चंबल नदी है उसके अंदर 4 प्रमुख रूप से बांध बने हुए हैं। एक तो अपना एमपी के अंदर बना हुआ है, लेकिन जो जो गांधी सागर बांध है, लेकिन राजस्थान के अंदर बने हुए जो 3 बांध बने हुए हैं, वो राजस्थान के अंदर 3 बांध कौन कौन से बने हुए हैं वो आपको पता होना चाहिए। राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और एक कोटा बैराज। ये 3 बांध जो चंबल नदी के अंदर बने हुए हैं, इनको हमने पढ़ा है। नदियों के अंदर में भी हमने पढ़ा है, तो नदियां अगर क्लास देखिए तो आपको पूरा ज्ञान होगा इस चीज का। लेकिन हमें थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करनी है, आपको वहां पे पूर्ण जानकारी दी गई है। इसके अलावा ये बांध मैंने जो अपना ऊर्जा टॉपिक है उसके अंदर भी करवाया, तो वहां से भी आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ये देखो, इसके बारे में खास बात है कि राणा प्रताप सागर बांध है, ये रावत बाटा के अंदर है, 1970 में निर्मित है कहां पे? तो है ये अपना चित्तौड़ के अंदर, यानी चित्तौड़गढ़ के अंदर आपको, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात करें कि राजस्थान का प्रथम, क्या लिखा है? राजस्थान का प्रथम है भारत का दूसरा परमाणु विद्युत ग्रह है। कोई दिक्कत नहीं, हमने ऊर्जा के अंदर ये टॉपिक पढ़ा है, तो ये आपको बात पता चल गई होगी कि राजस्थान का तो प्रथम है और देश का दूसरा परमाणु विद्युत ग्रह है। भराव क्षमता सर्वाधिक, राजस्थान की भराव क्षमता सर्वाधिक किस बांध की है? तो इसी राणा प्रताप सागर की बांध की है। किस दृष्टि से? भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। भराव क्षमता की दृष्टि से क्या है? सबसे बड़ा बांध है। लगभग माना जाता है कि 113 वर्ग किलोमीटर क्या घेरता है, यानी कि जगह को घेरता है, 113 वर्ग किलोमीटर घेरता है जगह को। तो वो भराव क्षमता सर्वाधिक किस बांध की होगी? राणा प्रताप सागर बांध की होगी। अगर बात करें विद्युत उत्पादन क्षमता, आपको बताया है और आपको याद भी होगा 172 मेगावाट इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है। अगर बात करें यह बांध है कहां पे, तो ये बात करें, ये चूलिया जलप्रपात है। चूलिया जलप्रपात, आपको चूलिया जलप्रपात पता है कहां पे है? रावतबाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर ही है। ये चूलिया जलप्रपात के नीचे स्थित बांध है, के नीचे स्थित है बांध है, के नीचे स्थित बांध कौन सा है? तो यही बांध है, कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध है, चूलिया जलप्रपात के नीचे है। चूलिया जलप्रपात जो सबसे ऊंचा, यानी कि ऊंचा जलप्रपात है, 18 मीटर ऊंचा, आपको पता है, इसके बारे में आपको बताया गया है। ये आ गई बात राणा प्रताप सागर बांध के बारे में बात आ गई, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो इसको कहा जाता है राजस्थान का एकमात्र आइकॉनिक बांध। राजस्थान का एकमात्र आइकॉनिक बांध भी इसको कहा जाता है, आइकॉनिक बांध भी इसको कहा जाता है। ये बात भी आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर नहीं है। आपको वैसे नदियों के बारे में बताया है, तो नदियों तो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ये आपको पता है। विद्युत उत्पादन क्षमता इसकी 172 मेगावाट है, ये भी बताया। भराव क्षमता, ये मतलब आपने पढ़ा है। कुल मिलाकर बात है कि ये बांध आपने पढ़ा हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखो, आगे 2 बांध और है, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज। ये भी किस नदी पे बने हुए हैं? तो ये दोनों के दोनों चंबल नदी पे बने हुए हैं, चंबल नदी पे बने हुए हैं। ये कोटा यानी कि जवाहर सागर बांध कोटा बोरावास कोटा के अंदर है। कहां पे है? बोरावास कोटा के अंदर है। ये 1972 में निर्मित है। ये पिकअप बांध है। पिकअप बांध क्या होता है? जिसके जो गेट है, सारे के गेट खोल दिए जाने के बाद क्या, पानी एक बूंद भी नहीं बचता, वो पिकअप बांध होता है। विद्युत उत्पादन क्षमता है 99 मेगावाट। किसकी? जवाहर सागर बांध की जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो कितनी है? 99 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। 99 मेगावाट उत्पादन क्षमता है किसकी? जवाहर सागर बांध की। ये आपको बताया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है कोटा बैराज। कोटा बैराज क्या है? एक सिंचाई बांध है। क्या है? सिंचाई बांध है। कोटा 1960, 2 नहरें निकलती है। क्या निकलती है? 2 नहरें निकलती है, एक बाई नहर और एक दाई नहर। बाई व दाई नहर। तो दाई आपको पता है, जो बाई नहर है वो तो कोटा व बूंदी के अंदर सिंचाई करती है, और दाई नहर है वो कोटा वारा मध्य प्रदेश तक चली जाती है। ये आ जाएगी आपकी 2 नहरें किसके अंदर? सिंचाई बांध है कोटा बैराज के अंदर। कोटा बैराज केवल सिंचाई होती है, इससे ये बात ध्यान रखनी है, यहाँ से विद्युत उत्पादन नहीं होता है। इससे क्या नहीं होता? विद्युत उत्पादन इस बांध से नहीं होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, विद्युत उत्पादन नहीं होता है। विद्युत उत्पादन नहीं किस बांध से नहीं होता? कोटा बैराज से नहीं होता। लेकिन आपको पता है गांधी सागर बांध से, राणा प्रताप सागर बांध से और जवाहर सागर बांध से क्या होता है? विद्युत उत्पादन होता है। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। ये चीज हो गई कंप्लीट, कोई दिक्कत। अगर बात करें इसी कोटा बैराज बांध की, तो ये सर्वाधिक प्रदूषित बांध भी माना जाता है। सर्वाधिक प्रदूषित बांध भी माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात आ जाती है, कहीं ना कहीं इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाए तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्या हो जाएगा? सर्वाधिक प्रदूषित बांध कौन सा माना जाता है? तो यही कोटा बैराज माना जाता है, ठीक है। आगे देखो, आगे अपना माही बजाज सागर बांध।
माही बजाज सागर बांध है कहाँ पे आपको पता है कहाँ पे? तो बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर है, बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर है। अगर बात करें इसकी, किसकी, माही बजाज सागर बांध की, तो किस नदी पे है आपको सीधा पता चल जाएगा कि माही नदी पे है। किस पे है? माही नदी पे है। 1983 में निर्मित है ये। 1983 में क्या है? निर्मित है। और वो राज्य का सबसे लंबा बांध भी कौन सा है? तो यही माही बजाज सागर बांध है। भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध पूछ लिया जाए तो राणा प्रताप सागर बांध है, और सबसे लंबा बांध पूछ लिया जाए तो वो कौन सा है? 3109 मीटर, 3100 यानी 3109 मीटर लंबा बांध कौन सा है? तो यही बांध है माही बजाज सागर बांध, बोरखेड़ा बांसवाड़ा। 1983 में क्या हुआ है? निर्मित हुआ है, और माही नदी पे है। किस नदी पे है? माही नदी पे है। बस इतना ही ध्यान रखना है इसके बारे में, और कुछ नहीं है। आगे आगे देखो, आगे है कागदी पिकअप बांध। कागदी पिकअप बांध ये भी किस नदी पे है? ये भी माही नदी पे है। माही नदी पे है, और है कहाँ पे? तो बांसवाड़ा के अंदर है। कागदी पिकअप बांध भी कहाँ पे है? माही नदी पे, बांसवाड़ा के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी कागदी पिकअप बांध से नहरें निकलती है। कितनी निकलती है? यहाँ से 2 नहरें निकाली गई है। ठीक है, ये भी क्या है? सिंचाई बांध है एक प्रकार से। क्या बांध है? सिंचाई बांध है। आगे देखो, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा? बिसलपुर बांध क्या है? इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा। बिसलपुर बांध टोडा राय सिंह टोंक के अंदर है। टोडा राय सिंह टोंक के अंदर आपको देखने को मिलेगा। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? क्वेश्चन बनता है यहां से सीधा सा क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? तो वो आपकी आ जाएगी बिशलपुर परियोजना आ जाएगी। कंक्रीट से बना बांध, ये कहा जाता है कि राजस्थान का एकमात्र कंक्रीट से बना बांध है। ये कौन सा? कौन सा? बिसलपुर बांध है। बिसलपुर बांध कहां पे है? टोडा राय सिंह टोंक के अंदर है। कहां पे है? टोडा राय सिंह टोंक के अंदर बिसलपुर बांध है अपना। ठीक है, अगर बात करें ये किस नदी पे बना है, तो ये बनास नदी पे बना है। आपको पता है किस नदी पे बना है? बनास नदी पे बना है। और बना कब था? तो ये बना था 1987 से 99 के बीच। अगर पूछ लिया जाए ये स्टार्ट कब हुआ था बनना, तो 1987 के अंदर स्टार्ट हुआ था। और ये कंप्लीट कब हुआ था? तो 1999 के अंदर ये पूर्ण कंप्लीट हुआ था। क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि कब कंप्लीट हुआ था? बिसलपुर बांध का कार्य पूर्ण कब हुआ था? तो ये हुआ था पूर्ण 1999 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1999 के अंदर ये पूर्ण हुआ था। ये बात भी ध्यान रखनी है। ये किसके सहयोग से बनाया गया है? तो एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से इसका निर्माण किया गया है। किसके सहयोग से? एडीबी के सहयोग से, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से इसका निर्माण किया गया है। किस बांध का किया गया है? बिसलपुर बांध का किया गया है कहां पे है? टोडा राय सिंह टोंक के अंदर है। राजस्थान का एकमात्र कंक्रीट से बना बांध है। ठीक है, 1987 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था, और 1999 के अंदर इसका निर्माण कार्य पूर्ण हो गया था। ये बात भी आपको क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है। आगे है आपका इसरदा बांध। कौन सा बांध है? इसरदा बांध है। ये भी किस नदी पे बना है? तो ये भी आपका बनास नदी पे बना है। किस नदी पे बना है? बनास नदी पे बना है। और ये है कहां पे? सवाई माधोपुर में है। सवाई माधोपुर में है। ठीक है, अगर बात करें इसके बारे में थोड़ी सी बात यह है कि ये सवाई माधोपुर, ये सवाई माधोपुर के अंदर तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाई माधोपुर व टोंक की सीमा पर है बांध ये। ठीक है, सवाई माधोपुर व टोंक की सीमा पर बना बांध है, कि टोंक की सीमा पर। लेकिन आपको मुख्य रूप से कहां पे देखने को मिलेगा? सवाई माधोपुर के अंदर ही देखने को मिलेगा। और बनास नदी पे है। कहां पे? बनास नदी के ऊपर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कोई दिक्कत समस्या नहीं है। चले आगे, आगे देखो, आगे पांचना बांध। पांचना बांध के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपको पता है कि पांचना बांध है कहां पे? सबसे बड़ी बात ये पूछी जाती है, सीधा सा पूछा जाता क्वेश्चन कि पांचना बांध है कहां पे? तो है आपका करौली के अंदर। कहां पे है? करौली के अंदर है। करौली के अंदर ही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि करौली से आपका गंगापुर सिटी अलग हुआ है, लेकिन पांचना बांध तो करौली के अंदर ही है। ठीक है, राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध, सबसे बड़ा मिट्टी का बांध, राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध, यहां से क्वेश्चन बनता है सीधा सा। अब देखो, अब थोड़ा सा डीप क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये पूछा जाएगा कि 5 नदियों के संगम पर है ये। कितनी नदियों के संगम पे बना है? 5 नदियों के संगम पे बना है। पूछा जा सकता है कौन कौन सी नदियां हैं वो? भद्रावती, अट्टा, बरखेड़ा, बेंसावट व माची। 5 नदियां हैं। कौन कौन सी है? भद्रावती, एटा, बरखेड़ा,
बेसावट और माची। ये 5 नदियां हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे देखो, आगे है मोरेल बांध। ये पांचना बांध है। पांचना बांध कितनी नदियों के संगम पे बना है? 5 नदियों के संगम पे बना है, ये बात ध्यान रखनी है। फिर आता है मोरेल बांध। मोरेल बांध है आप मुख्य रूप से आपको दौसा में देखने को मिलेगा, लेकिन दौसा व सवाई माधोपुर आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। अगर दौसा ऑप्शन में ना हो तो सवाई माधोपुर की तरफ जाना है, लेकिन सवाई माधोपुर और दौसा दोनों हो तो दौसा की तरफ जाना है। ठीक है, अब देखो इसके बारे में ये बात है कि दौसा व सवाई माधोपुर की लाइफ लाइन कहा जाता है इसको। किसकी लाइफ लाइन? दौसा व सवाई माधोपुर की लाइफ लाइन किस बांध को कहा जाता है? तो इसी मोरेल बांध को कहा जाता है। किस बांध को कहा जाता है? इसी मोरेल बांध को कहा जाता है। अगर बात करें किस नदी पे बना है ये, तो ये आपको मोरेल बांध है तो मोरेल नदी पे बना है। किस नदी पे? मोरेल बांध है तो मोरेल नदी पे बना है। ये भी क्या है? ये भी मिट्टी का बांध है। ये भी क्या है? मिट्टी का बांध है। ये बात ध्यान रखना है कि वो एकमात्र मिट्टी का बांध नहीं है। पांचना बांध एकमात्र मिट्टी का बांध नहीं है, वो राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। मिट्टी के बांध और भी है, उनमें से एक आपका मोरेल बांध भी मिट्टी का बांध देखने को मिलेगा। इसी मिट्टी के बांध यानी कि मोरेल से 2 नहरें भी निकाली गई है सिंचाई के लिए। 2 नहरें निकाली गई है। किसके लिए? सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई है। लगभग आपने बांध पढ़े हैं तो बांधों के अंदर आपको लगभग 2 नहरें देखने को मिलती है। ठीक है, आगे देखो, आगे अपना ओरई बांध। ओरई बांध है आपको पता है, ओरई नदी पे है। ओरई बांध ओरई नदी पे बना है कहां पे? चित्तौड़गढ़ के अंदर। बस इतना ही ध्यान रखना है इसके बारे में, और कुछ खास चीज नहीं है, लेकिन आपसे क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है ओरई बांध कहां पर है, यानी कि किस जिले के अंदर है? तो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। इसके अलावा गंभीरी बांध, गंभीरी बांध भी कहां पे है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो चित्तौड़गढ़ के अंदर आपको ओरई बांध भी देखने को मिलेगा और गंभीरी बांध भी देखने को मिलेगा। गंभीरी बांध किस नदी पे है? तो गंभीरी नदी पे है। किस नदी पे है? गंभीरी नदी पे ये बांध बना है। कौन सा बांध? गंभीरी बांध बना है। ठीक है, ये बात है। अब देखो ओरई बांध है तो इसके बारे में थोड़ी सी बात इंपॉर्टेंट ये है। कौन सी? ओरई बांध के बारे में इंपॉर्टेंट बात ये देखने को मिलेगी आपको को ये चित्तौड़गढ़ व चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा को सिंचाई उपलब्ध करवाता है। क्या उपलब्ध करवाता है? यानी कि सिंचाई किस कहां पे होती है? चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा में सिंचाई होती है। किस बांध से होती है? तो ओरई बांध से होती है। ओरई बांध किस नदी पे बना है? ओरई नदी पे बना है। ओरई नदी है कहां पे? चित्तौड़गढ़ के अंदर है, और बांध भी चित्तौड़गढ़ के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर गंभीरी बांध चित्तौड़गढ़ के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात कुछ है वो देखते हैं अपने कि मेजा बांध। मेजा बांध कहां पे है? मांडलगढ़, मांडल भीलवाड़ा के अंदर। मांडल भीलवाड़ा, मांडलगढ़ नहीं, मांडल भीलवाड़ा, ध्यान रखना। कोठारी नदी पे बना है। कहां पे बना है? कोठारी नदी पे ये बना है। कौन सा? मेजा बांध बना है, कोठारी नदी पे बना है। अगर बात करें ये 1972 में बना है। कब बना है? 1972 में बना है। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसी मेजा बांध की पाल पर, इसी मेजा बांध की पाल पर मेजा पार्क भी विकसित किया गया है। क्या विकसित किया गया है? मेजा पार्क विकसित किया गया है। इसी मेजा बांध की पाल पर क्या किया गया है? मेजा पार्क विकसित किया गया है। अगर ये मेजा बांध की बात करें तो ये किसको पेयजल उपलब्ध करवाता है? तो भीलवाड़ा को। है कहां पे? भीलवाड़ा के अंदर। तो भीलवाड़ा को क्या उपलब्ध करवाता है? भीलवाड़ा को पेयजल उपलब्ध करवाता है। भीलवाड़ा को पेयजल उपलब्ध करवाता है। कोई दिक्कत समस्या? अब देखो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल सिंपल आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा कुछ ऐसा नहीं है एक्स्ट्रा कि आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। हाँ, कुछ ऐसे बांध, सीधा सा क्वेश्चन यही बनता है कि है कहां पे। बांधों के बारे में जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे बड़ी बड़ी बांध है, जैसे अपना चंबल हो गया, चंबल नदी है, तो चंबल परियोजना के अंतर्गत जो भी बांध आते हैं उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से पूछा जा सकता है। या फिर बिशलपुर परियोजना है, इसके बारे में विस्तार से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पांचना बांध है, इसके बारे में विस्तार से पूछा जा सकता है। जो माही बजाज सागर बांध है उसके बारे में विस्तार से पूछा जा सकता है। कुछ ऐसे बांध हैं जिनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो भी छोटे मोटे बांध है उनकी जगह के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर पूछा जाता है तो कौन सी नदी पे बना है, इतना ही पूछा जाता है। इसके अलावा टफ क्वेश्चन यहां से बनता नहीं है। इससे बांध से इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन है बनता नहीं है। फिर देखो अब सही बांध है। सही बांध आपको पता है उदयपुर के अंदर है। उदयपुर के अंदर सही बांध है, और है कहां पे? कौन सी नदी पे है? तो सही नदी पे है। सही नदी पे है। सुरंग के माध्यम से, ये इंपॉर्टेंट करो लाइन, ये इंपॉर्टेंट करो, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुरंग के माध्यम से ज्वाई बांध को, ज्वाई बांध में जल की आपूर्ति करता है। कौन सा बांध करता है? सही बांध करता है।
क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रख लेना, मार्क कर लेना इसको, कि सुरंग के माध्यम से जवाई बांध को जल की आपूर्ति कौन सा बांध करता है, तो सही बांध करता है। ठीक है, ये चीजें हो गई, कोई दिक्कत। आगे देखो, आगे आता है अपना जवाई बांध, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी थोड़ा सा डीप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सुमेरपुर पाली कहां पे है, सुमेरपुर पाली के अंदर आपको देखने को मिलेगा। है कहां पे, पश्चिमी राजस्थान, पाली पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है, ये आप सबको पता है, कोई दिक्कत समस्या नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध आ गया, मारवाड़ का अमृत सरोवर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। निर्माण हुआ है 13 मई 1946 को, इंपोर्टेंट कर लेना, 13 मई 1946 को निर्माण हुआ है। किसने करवाया था, तो जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा, इंजीनियर एडगर की देख रेख में। ठीक है, जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह, इंजीनियर एडगर, एक नाम और मिलता है फर्ग्यूसन, एडगर व फर्ग्यूसन भी मिलता है, यानी कि दो नाम मिलते हैं। एडगर मिलता है कहीं पर, केवल एडगर नाम देखने को मिलता है, कहीं पर एडगर व फर्ग्यूसन दोनों नाम देखने को मिलते हैं। पूछा जा सकता है किसकी, इंजीनियर पूछा जा सकता है ना, इंदिरा गांधी नहर के बारे में पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में क्यों नहीं पूछा जा सकता, पूछा जा सकता है कि एडगर व फर्ग्यूसन की देखरेख में करवाया था, 13 मई 1946 को करवाया था। अगर बात करें जालोर व पाली को, तो सिंचाई उपलब्ध करवाता है ये बांध, क्या करता है, जालोर व पाली को सिंचाई क्या उपलब्ध करवाता है, जालोर व पाली को तो क्या क्या करवाता है, सिंचाई उपलब्ध करवाता है। लेकिन जोधपुर व पाली, अब तो आपको पता है जोधपुर ग्रामीण बन गया है, ठीक है, जोधपुर ग्रामीण व पाली को पेयजल उपलब्ध करवाता है। ये थोड़ी सी लैंग्वेज का थोड़ा ध्यान रखना, ये क्या लिखा है, ये देखो, ये करवाता है सिंचाई उपलब्ध तो करवाता है जालोर व पाली को। पाली तो नाम दोनों तरफ आएगा, पाली नाम दोनों तरफ आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि जवाई बांध तो है ही पाली के अंदर। कहां पे है, पाली के अंदर ये जवाई बांध, तो पाली दोनों तरफ आएगा, चाहे आप सिंचाई ले लो चाहे पेयजल ले लो। ठीक है, यहां पे परिवर्तन है, जालोर और जोधपुर, जालोर के अंदर सिंचाई, जोधपुर में पेयजल, ये बात ध्यान रखनी है। तो इस चीज की थोड़ा सा ध्यान रखना है। जवाई बांध सुमेरपुर पाली के अंदर है, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, मारवाड़ का अमृत सरोवर है। ये थोड़े से घिसे पिटे क्वेश्चन है आपके। निर्माण 13 मई 1940 को जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा, किसके द्वारा, जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा इंजीनियर एडगर व फर्ग्यूसन, इंजीनियर एडगर व फर्ग्यूसन की देखरेख में करवाया गया था। ठीक है, ये बात हो गई। आगे देखो, सोमकाकदर बांध, सोमकाकदर बांध है कहां पे, उदयपुर के अंदर है। किस नदी पे है, तो सोम नदी पे है। किस नदी पे है, तो सोम नदी पे। कौन सा बांध है, तो सोमकाकदर बांध आपका सोम नदी के अंदर है। ये बांध किसके लिए है, आदिवासी क्षेत्रों के लिए। ये थोड़ी सी इसके अंदर खास बात है कि आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई उपलब्ध करवाता है। सिंचाई उपलब्ध कौन सा बांध करवाता है, तो यही आपका सोमकाकदर बांध करवाता है। कौन सा बांध करवाता है, सोमकाकदर बांध आपका सिंचाई उपलब्ध करवाता है। कहां पे करवाता है, तो आदिवासी क्षेत्रों के अंदर करवाता है आपका। ठीक है, आगे देखो, आगे आता है सोम कमला अंबा बांध। सोम कमला अंबा बांध है कहां पे, डूंगरपुर के अंदर है, डूंगरपुर के अंदर है, और है सोम नदी के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा, सोम नदी पर देखने को मिलेगा, सोम नदी पर। ठीक है, अजान बांध, ये है डीग के अंदर, डीग जो भरतपुर से अलग हुआ जो जिला है वहां पे है। ये किस नदियों के पानी को रोक के बनाया गया, एक तो आपको देखने को मिलेगा गंभीर, और एक बाणगंगा। गंभीर व बाणगंगा जो नदियां हैं उनके पानी को रोककर यह बांध बनाया गया है, अजान बांध बनाया गया है। निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है इस बांध का, तो महाराजा सूरजमल द्वारा। किसके द्वारा, सूरजमल द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। तो डीग नाम आते ही आपको पता चल गया कि किसके द्वारा निर्माण करवाया गया है, सूरजमल। और बांध का नाम है अजान बांध है कहां पे, डीग के अंदर है। डीग भरतपुर से अलग हुआ जो जिला है। ये इसके बारे में खास बात यह है कि राष्ट्रीय घना पक्षी विहार, कौन सा, राष्ट्रीय घना पक्षी विहार को पानी की आपूर्ति करवाता है केवलादेव। ठीक है, केवलादेव नाम सुना है, वही जगह। ठीक है, राष्ट्रीय घना पक्षी विहार को पानी की आपूर्ति करवाता है। कौन सा बांध करवाता है, अजान बांध करवाता है कहां पे है, डीग है, डीग में है। और गंभीर व बाणगंगा नदियों के पानी को रोककर बनाया गया बांध है।
और महाराणा सूरजमल, ये चीजें हो गई, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। आगे देखो बंद बारेठा बांध। बंद बारेठा बांध कहाँ पे है? तो बंद बारेठा बांध है आपका भरतपुर के अंदर है। कहाँ पे है? भरतपुर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। कौन सी नदी पे है ये इंपॉर्टेंट करो, कुकुंद नदी पे। कुकुंद नदी पे, कुकुंद नदी पे बांध बनाया गया है, तो वो आपका बंद बारेठा बांध है। भरतपुर की सबसे बड़ी बांध परियोजना है, भरतपुर की, यानी कि आपको पता है भरतपुर की सबसे बड़ी बांध परियोजना कौन सी है? यही बंद बारेठा बांध है। तो इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, किसको? बंद बारेठा बांध को इंपॉर्टेंट करना है आपको, ठीक है। फिर आगे देखो, एक तो आपने देख लिया ये बंद बारेठा बांध है, भरतपुर की सबसे बड़ी जल मतलब परियोजना है। अगर भरतपुर की लाइफ लाइन के बारे में बात करें तो वो कौन सा बांध होगा? भरतपुर की लाइफ लाइन के बारे में बात करें तो वो कौन सा बांध होगा? तो वो बांध होगा आपका मोती झील बांध। दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क आपको देखने को मिलेगा। बंद बारेठा बांध तो सबसे बड़ी परियोजना है और मोती झील बांध भरतपुर की लाइफ लाइन में है। क्या है? भरतपुर की लाइफ लाइन है। क्यों है? क्योंकि ये बांध क्या करता है? भरतपुर को बाढ़ से बचाता है, को बाढ़ से बचाता है। कौन सा बांध? मोती झील बांध क्या करता है? भरतपुर को बाढ़ से बचाता है। अगर पूछ लिया जाए कि मोती झील बांध कौन सी नदी पे बना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, रूपा रेल नदी पे। कहां पे बना है? रूपा रेल नदी पर बना है ये बांध। कहां पे बना है? रूपा रेल नदी पे बना है। आगे देखो, आगे जसवंत सागर। कौन सा है? जसवंत सागर बांध। जसवंत सागर बांध, इसको पिचियाक बांध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिचियाक बांध भी कहते हैं। ये 2007 के अंदर टूट गया था, 2007 में टूट गया था बांध। है कहां पे? जोधपुर ग्रामीण के अंदर है, जसवंत सागर बांध है। कहां पे? जोधपुर ग्रामीण में। कौन सी नदी पे है? तो लूणी नदी पर है। लूणी नदी पर यह बांध बनाया गया है। कौन सी नदी पे है? लूणी नदी पर यह बांध बनाया गया है। इस बांध को पिचियाक बांध भी कहते हैं। ये 2007 के अंदर टूट गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कब टूटा था बांध? ये 2007 में टूटा था। कौन सा बांध? जसवंत सागर बांध टूटा था। है कहां पे? तो जोधपुर ग्रामीण के अंदर है, ठीक है। इसको पिचियाक बांध भी कहते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है हरीशचंद्र सागर बांध। हरीशचंद्र सागर बांध, इसके बारे में खास बात यही है कि ये कोटा के अंदर है। क्वेश्चन यही बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है? यही बनता है। इसके बारे में थोड़ी सी खास बात यह कि काली सिंध नदी पे है। काली सिंध, काली सिंध नदी आपको पता है हाड़ौती में जो बहती है, किसकी सहायक है? चंबल की जो सहायक नदी है वही नदी काली सिंध नदी, ठीक है। काली सिंध नदी, हरिश्चंद्र सागर बांध कोटा के अंदर आपको देखने को मिलेगा। आगे देखो, नारायण सागर बांध ब्यावर के अंदर आ गया, अजमेर से जो अलग हुआ जिला है ब्यावर। इसको इसको क्या कहा जाता है? अजमेर जिले का, यानी कि जो पहले अजमेर जिला था, अजमेर जिले का समुद्र क्या कहा जाता है? अजमेर जिले का समुद्र कहा जाता है। और है कहां पे? कौन सी नदी पे है? तो खारी नदी पर यह बना है। खारी नदी पे बना है नारायण सागर बांध। है कहां पे? ब्यावर के अंदर है। ब्यावर किससे लगवा था? अजमेर से लगवा था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर देखो अपना टोरडी सागर बांध। टोरडी सागर बांध है मालपुरा टोंक। टोरडी सागर बांध मालपुरा टोंक कहां पे बना है? तो बनास नदी पे बना है, मालपुरा टोंक के अंदर है। इसके अंदर वो कुछ खास बात नहीं है, लेकिन इससे थोड़ा सा यही ध्यान रखना है कहां पे? तो मालपुरा के अंदर है, टोरडी सागर बांध आ जाएगा। नारायण सागर बांध ब्यावर के अंदर है, आपको पता है अजमेर जिले का समुद्र जिसको कहा जाता है, खारी नदी पे बना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, आगे है चाकण बांध। चाकण नदी पे बना है, बूंदी के अंदर है। चाकण बांध बूंदी के अंदर। चाकण आपको देखते ही पता चल जाएगा कि बूंदी के अंदर है, आपने बार बार इस चीज को पढ़ा भी है। फिर आता है आपका जाखम बांध, अंतिम बांध है जो, कौन सा? जाखम बांध। जाखम बांध जाखम नदी पे बना है कहां पे? प्रतापगढ़ के अंदर है। जाखम नदी पे बना है कहां पे? प्रतापगढ़ के अंदर है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है ये। कितना मीटर ऊंचा है? 81 मीटर ऊंचा है। पढ़ाया है मैंने, बताया है। अब 3 प्रकार के बांध आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की, भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध कौन सा है, सबसे लंबा बांध कौन सा है और सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। इसके बारे में बात की जाती है कि ये सबसे ऊंचा चिनाई वाला बांध, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया जाखम बांध के ऊपर कि सबसे ऊंचा चिनाई वाला बांध कौन सा है। अगर इस प्रकार की लैंग्वेज भी आ जाए तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे ऊंचा चिनाई वाला बांध भी कौन सा है? यही है अपना जाखम बांध है, जो जाखम नदी पे बना है, प्रतापगढ़ के अंदर बना है। 81 मीटर ऊंचा बांध है।
कोई दिक्कत समस्या यहाँ पे बताओ? बिल्कुल नहीं होगी। अब देखो कुछ चीजें और है, बता देता हूं आपको। दौसा के अंदर क्वेश्चन पूछे गए कुछ, जो माधो सागर बांध, माधो सागर बांध है कहां पे? दौसा के अंदर। एक है काली खो सागर, काली खो सागर, ये दोनों के दोनों कहाँ है? ये दौसा के अंदर है। कहाँ पे है? दौसा के अंदर है। लेकिन दौसा का बड़ा बांध कौन सा है? तो काली खो सागर है। ये राज्य जो दौसा का सबसे बड़ा बांध माना गया है। ठीक है। अगर बात करें आपकी गढ़सी सागर, किसकी बात करें? गढ़सी सागर। आपको पता है गढ़सी सागर है कहाँ पे? गढ़सी सागर, तो गढ़सी सागर आपको पता है कहाँ पे? तो ये अपना है जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर के अंदर है। कहाँ पे है? जैसलमेर के अंदर है। किसने निर्माण करवाया था? राव गढ़सी सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? राव गढ़सी सिंह। कब करवाया था? तो करवाया था 1340 के अंदर करवाया था, 1340 ईस्वी में करवाया था। ये बात भी आपको थोड़ी सी विशेष रूप से ध्यान रखनी है। इसके बाद में एक बांध आता है जयपुर ग्रामीण के अंदर है, कानोता बांध। कौन सा बांध है? कानोता बांध। कानोता बांध है जयपुर ग्रामीण के अंदर। जयपुर ग्रामीण के अंदर है आपका कानोता बांध। ये राजस्थान का सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा मछली उत्पादक बांध, मछली उत्पादक बांध कौन सा है? तो आपका कानोता बांध है। कानोता बांध कहां पे है? जयपुर ग्रामीण के अंदर है। इसके अलावा अगर झालावाड़ की बात करें, यहां से क्वेश्चन बनता है कि झालावाड़ के अंदर बांध कौन कौन से हैं? झालावाड़ के अंदर आपको कौन कौन से बांध मिलेंगे बताओ? आपको छापी बांध, चोली बांध, छापी, चोली बांध और गागरीन। गागरीन बांध भी आपको कहां देखने को मिलेगा? यहीं झालावाड़ के अंदर देखने को मिलेगा। एक बांध और है भीम सागर बांध, भी यहीं देखने को मिलेगा आपको। कौन सा? भीम सागर बांध भी। तो ये भीम सागर बांध भी ये कहां पे मिलेंगे आपको? झालावाड़। यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है। फिर आपको पता है एक बांध आता है आपका नवनेरा बांध। कौन सा? नवनेरा, नवनेरा बांध। नवनेरा बांध आपको पता है कोटा के अंदर है। इसकी तहसील पूछी गई, कौन सी तहसील के अंदर है? तो दिगोद तहसील के अंदर है। दिगोद कोटा के अंदर, दिगोद तहसील कोटा के अंदर है। कहां पे है? तो ये काली सिंध नदी पे बना है। कहां पे बना है? काली सिंध नदी पे बना है। कौन सा बांध बना है? नवनेरा बांध बना है। ये बात भी इंपॉर्टेंट कर लेना आप साथ साथ के अंदर। ये कुछ बांध बताए हैं मैंने, एक्स्ट्रा बताए हैं, लेकिन आपको जो भी इसके अलावा भी आपको बांध देखने को और मिलेंगे, बहुत देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट बांध है वो आपको बताए हैं किताब के अंदर, सीधा सीधा लिखा है। यानी कि इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो छोटे बांध है उनसे पूछे जा सकते हैं, सीधा पूछा जा सकता है कि है कहां पे। इसके अलावा टफ क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर टफ क्वेश्चन बनेगा तो यहां से मैंने जो बताया है, यहां से थोड़ी सी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बताइए, वहां से क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन इनसे जो ये बताया है इससे टफ क्वेश्चन और कुछ नहीं बनेगा। ठीक है। बांध और भी है, लेकिन आपको वो थोड़ा सा बुक है अगर आपके पास, तो बुक्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, सीधे आगे आपके नाम देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। कोई दिक्कत समस्या यहां तक नहीं होनी चाहिए, मैं उम्मीद यही करता हूं। और ये अपनी राजस्थान ज्योग्राफी की जो क्लासेस हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं पूरी तरह से। और इसके बाद में अपनी जो सीईटी की क्लासेस चलेगी, जो एमसीक्यू पे आधारित जो क्लासें होंगी वो आपको देखनी है साथ साथ के अंदर। तो केवल सीईटी के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो देखा जाए तो आपके राजस्थान जो ज्योग्राफी लगती है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट के अंदर लगती है। इसके अलावा बात करें आपकी हिस्ट्री भी लगती है, हिस्ट्री के अंदर जो भी मैटर है आपके उसी हिसाब से चलेगा। और आपका कला संस्कृति वाले टॉपिक जो लोक देवता देवियां संत संप्रदाय, वो जितने भी टॉपिक है आपके, तो वो सारे के सारे किसमें लगते हैं? आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट के अंदर मुख्य रूप से लगते हैं। तो आप ये मत सोचना कि इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे या नहीं, बिल्कुल आएंगे। क्वेश्चन इसी प्रकार के देखने को मिलेंगे, इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है कि क्वेश्चन दूसरे तरीके से बना ले। हाँ, एलडीसी के अंदर वो देखा था, लेकिन वो अपने हाथ में है नहीं चीजें। वो अगर वो अपने हाथ में होती तो वो अलग बात होती। हमें सिलेबस कवर करना है, सिलेबस के अलावा और कुछ कवर नहीं करना है। सिलेबस के बाहर पढ़ने जाएंगे तो सिलेबस छूट सकता है अपना, तो सिलेबस को नहीं छोड़ना है, सिलेबस को पकड़ के रखना है और उसी के अनुसार पढ़ना है हमें। ठीक है। तो क्लासेस कैसी लगी उसके लिए आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिख सकते हो। और इसके अलावा अपनी ज्योग्राफी क्लास कंप्लीट हो गई है, तो अगर आपने पढ़ लिया है, नोट्स बना लिए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं बनाए हैं तो आप जाके देखो, उस चीज को रिवाइज करो। रिवाइज करोगे तो आगे की चीजें समझ में आएगी ज्यादा से ज्यादा। वो जितनी ज्यादा चीजें समझ में आएगी उसी के अनुसार आपको चलना है। और
जितने जो नोट्स हैं वो अगर आपने लेने हैं तो आपको हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी, वहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। बाकी अपने हाथ से बनाओ तो वो भी बहुत बड़ी बात है, बना सकते हो तो बनाना चाहिए, ठीक है। और आप क्लास से जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।